हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा 12th क्लास की जो फिजिक्स की यूनिट है आपकी 4th यूनिट, उसका चैप्टर जो अल्टरनेटिंग करंट है उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। यहाँ हमारा इम्पीडेंस, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या होता है इम्पीडेंस? द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, ऐसा यूनिट ओम है इसकी, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट, यानी कि हमारा एसी सर्किट है, उस वो एसी सर्किट आपका जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यहाँ देखो नेट रेजिस्टेंस आया ना, यानी कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था सर्किट के अंदर हमारा केवल आर लगा हुआ था, रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तब हमने रजिस्टर लगा हुआ था, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है सर्किट के अंदर। जब हमने कैपेसिटर लगाया था, ठीक है, तो वो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर्ड करता है, जो करंट का अपोज करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर हमने इंडक्टर लगाया था सर्किट के अंदर, ठीक है, पीछे हमने कर लिए ये टॉपिक। तो इंडक्टर लगाया था तो वो आपका क्या ऑफर करता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, ठीक है, अपोज करता है ना। आपको पता है रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, तो जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टेंस देता है करंट का अपोज करने के लिए। और करंट का अपोज करने के लिए जो कैपेसिटर है वो क्या देता है सर्किट में? कैपेसिटिव रिएक्टेंस देता है। और जो इंडक्टर है ये क्या देता है? आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये तीनों जो अपोजिशन, ये अपोजिशन कैपेसिटर ने जो अपोजिशन दी है और इंडक्टर ने जो अपोज दिया है, तीनों का जो नेट अपोजिशन होगी, जो आप कह सकते हो जो नेट रेजिस्टेंस होगा तीनों का, वो आपका क्या है? वो सर्किट के अंदर क्या बोला जाएगा? उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस को जेड से आपका दिखाया जाता है, नोटेशन दी जाती है, ठीक है। अब एलसीआर सर्किट के अंदर हम ये तीनों बताएंगे, ठीक है। एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे और हम इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो, ये आपका क्या लगा दिया यहाँ पर? देखो ये आपका इंडक्टर है, क्या बच्चों? ये इंडक्टर है, ठीक है। ये क्या है आपका? कैपेसिटर लगा दिया, और ये आपका रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है। तो ये इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस देता है, आपको पता है। कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस देता है, और रेजिस्टर रेजिस्टेंस देता है। तो आपने ये हमने सर्किट में तीनों लगा दिए, तो हमारा सर्किट हो गया एलसीआर। क्या हो गया बच्चों? एलसीआर सर्किट हो गया, एसी सर्किट। ये एसी हमने यहाँ से एसी के हम सप्लाई देंगे, ये आपकी ईएमएफ है, ठीक है। तो इसमें अब देखेंगे हम, इसी से हमारी इम्पीडेंस ट्रायंगल आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप समझो। इम्पीडेंस आ गया ना आपको समझ में? जब ये किसी सर्किट में आपके तीनों लगे हों, एल बी लगे हो, सी बी और आर बी, तो वो जो अपोजिशन तीनों मिलकर जो विरोध करेंगे करंट का, वो आपका इम्पीडेंस होता है। इनका तीनों का जो अपोजिशन, तीनों का जो विरोध है, तीनों का जो रेजिस्टेंस है, उसको नाम क्या है? इम्पीडेंस दिया है तीनों के, उसको, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में? अब देखो, हमने जब अकेला रेजिस्टर जोड़ा था, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ था, तो आपका ईएमएफ और करंट कैसे चले थे? इस प्रकार से चले थे ना, करंट और ईएमएफ आपकी क्या है? सेम फेज में थे, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका? आपने क्या क्या जोड़ा था बच्चों? अगर कैपेसिटर, अकेला कैपेसिटर जोड़ रहे थे, तो हमने ये स्टडी कर लिया था कि हमारी क्या है? ईएमएफ π/2 बिहाइंड, लैग बिहाइंड चलती है, करंट आगे चलता है। तो ये करंट दिखा दिया, और ये आपकी नीचे की तरफ दिखा दी। तो ये कैपेसिटर जब कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया था, अकेला ओनली कैपेसिटर कनेक्ट किया था, तो ईएमएफ हमारी π/2 पीछे चल रही थी, ठीक है, लैग बिहाइंड थी। जब हमने इंडक्टर जोड़ा अकेला, तो हमारा क्या था? उसमें हमारी ईएमएफ क्या थी? हमारी आगे थी, करंट से आगे चल रही थी, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में हमने दिखा दी। तो ई एल का मतलब है ये ईएमएफ करंट, ईएमएफ इंडक्टर के अंदर, ये ईएमएफ कैपेसिटर के अंदर, और ये ई आर रजिस्टर के अंदर। तो ये हमने फेज पढ़ लिया था, ठीक है। पीछे हमने तीनों टॉपिक अलग अलग करके आए। अब
यहाँ तीनों इकट्ठे लगा दिए। अब देखो, अभी आपका अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तीनों का इकट्ठे उसके लिए, तो ये आपकी क्या है, क्या बच्चों, ये ई आर ई एम एफ, यानी कि जो रजिस्टर आपने जोड़ा था अकेला, तब आपकी ये इस प्रकार से थी। ठीक है, इंडक्टर जोड़ा था तो ई एम एफ आगे थे, यानी ई एल ये हो गया आपकी ऊपर की तरफ, और ये कैपेसिटर जोड़ा था तो ई एम एफ है, करंट से पीछे चलती है तो ये इस प्रकार से आपकी दिखा दी है। ठीक है, अब नेट ई एल सी आर सर्किट की नेट ई एम एफ क्या है वो हमने स्टडी करनी है। नेट अब तीनों जोड़ दिए तो नेट ई एम एफ और करंट किस प्रकार से रहेंगे ये आपका बताना है। ठीक है, देखो अब इसको कैसे हम करते हैं, ये आपकी क्या है, ई आर है, क्या बच्चों, ये ई आर। ठीक है, ये ई एम एफ अक्रॉस रेजिस्टेंस है। अब देखो ये आपकी क्या थी, यहाँ पर जो आपका कैपेसिटर था, कैपेसिटर के अक्रॉस ईएमएफ थी, वो पीछे चल रही थी करंट, तो नीचे की डायरेक्शन में हमने दिखा दी थी। ठीक है, इसमें आपका करंट और ईएमएफ एक साइड में, ये दिखा रखा करंट इधर। इसमें फिर क्या आपका, अब ये हम इसको ऊपर ही ले लें, ऊपर की डायरेक्शन में लेंगे तो ऊपर क्या आपकी ईएमएफ, इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ थी वो थी। ठीक है, तो हम इसको ऊपर लेंगे तो इसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे, इसका ईसी का नेगेटिव लेंगे तो ये आपका नेगेटिव, तो ये आप अब एक ही साइड में लिया तो क्या लिख दिया, ई एल माइनस ई सी नहीं हो जाएगा, इसको ऊपर ही लेंगे तो ई एल माइनस ई सी, तो ये लाइन आपकी क्या है, ई एल माइनस ई सी। ठीक है, ये आपकी इंडक्टर और जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस ईएमएफ को दिखा रही है, ये जो लाइन आपकी है ये आपकी ईएमएफ किसके अक्रॉस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। हो गया, अब इनका इसका और इसका तीनों ईएमएफ का, यानी कि आपने ये लगा दिया इस प्रकार से रिजल्ट। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम नहीं बन गया, ये आपका डायगोनल रिजल्ट बताएगा इनका, तो ये आपका ये है जो ई नोट, ये आपकी नेट ईएमएफ होगी एलसीआर सर्किट में। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, नेट है ईएमएफ ई नोट होगी आपकी। अब ये ई एल माइनस ई सी है तो ये जितनी साइड है उतनी आपकी ये होगी, पैरेललोग्राम अगर ये है तो ई एल माइनस ई सी होगी आपकी, ये आपकी नेट होगी। तीनों जब लग रहे हैं सर्किट के अंदर तो नेट ई एम एफ आपकी है ई नोट, इस पूरे तीनों लगने के बाद इस सर्किट की नेट ई एम एफ आपकी है ई नोट। ठीक है, इससे दिखा दी, क्लियर हुआ। अब ये जो रिजल्टेंट आपकी ई नोट, इसने क्या एंगल बनाया, फाई एंगल। ठीक है, क्या एंगल बनाया ई आर के साथ, फाई एंगल, और ई आर ई एम एफ आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस थी और इसमें करंट भी इसी प्रकार से था। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये करंट तो आपका इधर ही है, तीनों केस के लिए करंट हमने इधर ही दिखाया है। ठीक है, और ये एल सी आर जब आपका सर्किट में ई एम एफ है वो आपकी इस प्रकार से, ये आपका क्या फाई डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। जब एल सी आर सर्किट में ये तीनों लग रहे हैं ना, एल भी लगा हुआ, सी भी लगा हुआ, आर भी लगा हुआ है, तो इसमें तीनों लगने के बाद भी ईएमएफ आगे चलती है आपकी, किससे, करंट से। यही इधर ई आर भी और करंट भी इधर ही आपका है, तो करंट से कितना चलती है, ये फाई एंगल से हमने बता दिया, फाई से क्या करती है ये ईएमएफ आगे चलती है जब तीनों ही लग रहे हो इसमें, एलसीआर सर्किट है जो आपका। ठीक है, ये हो गया, इतना आपको आ गया ये समझ में, ये हो गया। अब देखो ई नोट की जो वैल्यू है ये अब आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, अब हम ई नोट को निकालना चाहते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज है ये ई नोट, तो ये कैसे निकलेगा आपका, इस ट्रायंगल से, जो ए बी सी ट्रायंगल है इसको ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको पता है सबको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, कैसे भी बोल दो। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो देखो परपेंडिकुलर यानी कि ई एल माइनस ई सी इसका स्क्वायर प्लस ये क्या आपका बेस क्या है, ई आर इसका स्क्वायर। ठीक है, हमने ये और इसका स्क्वायर रूट, पाइथागोरस ऐसे ही होता है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट है, ये आपका हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज आपका इस ट्रायंगल में किसको दिखा रहा है, ये हाइपोटेन्यूज आपका दिखा रहा है जो रिजल्टेंट है ईएमएफ आपकी, नेट ईएमएफ है तीनों लगने, एलसीआर लगने के बाद एक सर्किट में जो नेट आती है आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई नोट। अब देखो ध्यान से, जो ये आपकी ई एल है इसको क्या लिखा, आई नोट एक्सएल लिखा है, तो कैसे लिखा होगा देखो, ई नोट
जो आपकी ईएमएफ है, ये आपका देखो, जैसे ओम लॉ से हम क्या लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर लिखते हैं ना। अब V की जगह क्या काम करेगा आपका, V की जगह तो आपकी E है, I की जगह हम मैक्सिमम करंट क्या है आई नोट ले लें, और R यानी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ इंडक्टर का क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल होता है। क्या होता है आपका, एक्सएल। ठीक है, ये समझ में आया आपको। और ये मैक्सिमम आपकी यानी कि जो EL है इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF है वो क्या होगी, करंट इंटू एक्सएल। करंट इंटू क्या हो जाएगी, ये आपकी एक्सएल। ठीक है, ये हुआ आपको क्लियर। इस तो EL की जगह हमने क्या लिख दिया, आई नोट एक्सएल। क्या लिख दिया, आई नोट एक्सएल। इसी प्रकार EC जो आपकी EC है, इसको क्या लिखा है, आई नोट XC। क्या लिखा है, आई नोट XC। करंट इंटू मतलब रेजिस्टेंस है, तो कैपिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपिस्टर का होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि XC से दिखाते हैं। तो EC की जगह लिख दिया आई नोट XC। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो आपकी EMF थी वो आपकी हो जाएगी आई नोट और R। तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये आपने रख दिया, और इसकी जगह ये रख दिया। ठीक है, इनका हो गया। अब देखो इधर ये आपका ई नोट चला हुआ है, जो रिजल्टेंट नेट EMF है इसके अंदर, सर्किट के अंदर, ये आपका क्या हो जाएगा। अब इसमें से आई नोट है, इधर भी आई नोट है, सब में से क्या है, कॉमन आ जाएगा आई नोट का स्क्वायर, क्योंकि बार स्क्वायर तो आई नोट का स्क्वायर कॉमन आएगा, इनमें सभी में से आई नोट का स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, एक्सएल माइनस XC इसका स्क्वायर और R का स्क्वायर, ये पूरे में से आई नोट कॉमन है। अब ये आई नोट का स्क्वायर तो ये इसे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आई नोट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, बस स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, XL माइनस XC का स्क्वायर, R का स्क्वायर, ये आपका यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब ये आई नोट है, आई नोट को हम किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे इसके नीचे। ठीक है ना, आई नोट को हम किधर लेकर जाएंगे, आई नोट को इसके नीचे ले जाएंगे, ई नोट बाई आई नोट हो जाएगा, ये एक्सएल का स्क्वायर XC का स्क्वायर प्लस है R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर रूट है। अब ई नोट बाई आई नोट, तो इसको ध्यान से देखो, जैसे हम फॉर्मूला को लिखते हैं V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, R क्या हो गया यहाँ से V बाई आई हो जाता, और V को हमने रिप्लेस कर दिया यानी ई नोट, और I आपका आई नोट हो जाएगा, ये R के बराबर। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस ई नोट बाई आई नोट, ये आपका रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ आपके तीनों लगे हुए हैं, तो ई नोट बाई आई नोट है, इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, जेड से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों लगे हुए हैं ना इसमें थे, तो ई नोट आई नोट को क्या लिखोगे आप, जेड लिखोगे। समझ में आया ये आपको। ठीक है, ये आपका क्या लिखा जाएगा, जेड लिखा जाएगा, ई नोट बाई आई नोट। ओम लॉ से जैसे ये आपका EMF बाई करंट आपका रेजिस्टेंस के बराबर होता है, लेकिन यहाँ के लार थोड़ी लगे हुआ, तीनों लगे हुए हैं, और तीनों का अपोजिशन को क्या नाम दिया था हमने, जेड दिया था नाम। ठीक है, क्या नाम दिया था, जेड इम्पिडेंस। तो ई नोट बाई आई नोट की जगह आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, हुआ या क्लियर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो ये जेड है ना, ये आपका इम्पिडेंस है, यानी कि तीनों LCR, जब सर्किट में ये तीनों लग रहे हो तो LCR सर्किट बन गया। LCR सर्किट आपका ये टोटल अपोजिशन ये देता है, जो कि आपका जेड के इक्वल है, यानी एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इम्पिडेंस आ गया। क्लियर हुआ। ठीक है, और ये जो आपकी दिख रही है, ये आपकी इम्पिडेंस ट्रायंगल आपकी, ये क्या आपकी इम्पिडेंस ट्रायंगल है। आगे दूसरी उस टर्म में भी हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं। देखो ये जो आपकी ये इस प्रकार से है, इसको यहाँ से हमने EL EC है, इसकी जगह ये आपका XL XC नहीं आ गया था। अगर ये उसके अपोजिशन के टर्म में लिखें तो ये आपका क्या है, XL माइनस XC है, और ये आपका क्या है, R है, ये आपका क्या है, R है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जेड हो जाएगा, फिर ये आपका क्या होगा, जेड। तो ये इम्पिडेंस ट्रायंगल है बच्चों, यहाँ पर ये क्या आपकी इम्पिडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो इम्पिडेंस ट्रायंगल के बारे में मान लिया इम्पिडेंस ट्रायंगल की डेफिनेशन पूछ ले, तो आप यही बताओगे, इट इज द ट्रायंगल इन विच बेस रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट द इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देन द हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट द टोटल अपोजिशन और इम्पिडेंस। ठीक है,
कि भाई अगर ये इम्पीडेंस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका जो बेस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को, और जो परपेंडिकुलर है ये आपका किसको है, रिप्रेजेंट करता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो आपका फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा, इम्पीडेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इम्पीडेंस को। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो इसमें इम्पीडेंस आपका इम्पोर्टेंट है और ये इम्पीडेंस ट्रायंगल जो है ये आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम इसमें बता देते हैं। जो फेज डिफरेंस है ये आपका क्या है, tan फाई। जैसे यहाँ था ना फाई आपका, तो ये आपका देखो, ये मैंने बताया था ना, जब हम LCR तीनों ही जोड़ देते हैं सर्किट के अंदर, LB CB RB, तो उसमें तीनों जोड़ने के बाद भी EMF आगे चलती है, किससे, करंट से। कितना चलती है, फाई। ठीक है, तो ये हमें tan फाई फेज डिफरेंस है, यानी कि इसको हमें tan फाई से, ये एक प्रकार से स्लोप है। क्या है बच्चों, ये स्लोप ही ये तो है, और स्लोप को किससे दिखाते हैं हम, tan से दिखाते हैं, तो tan फाई हो गया ये आपका। ठीक है, और क्या होता है tan फाई आपका, क्या हो जाएगा, ये होता है आपका जैसे टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल से देख लो, परपेंडिकुलर एक्सल माइनस एक्सी है, एक्सल माइनस एक्सी। ठीक है, ये भी तो आपका फाई माना जाएगा, एक्सल माइनस है एक्सी, और ये नीचे क्या आपका आर है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस को ऐसे आप दिखा सकते हो, इस टर्म में भी दिखा सकते हो इसको, ये tan फाई हो जाएगा, तो ये EL माइनस EC बाई ER, ये आपकी क्या है, ER। ठीक है, तो ये आपका फेज डिफरेंस है जब आपके तीनों ही जुड़ रहे हों एक ही सर्किट में, LB CB और RB, तो फेज डिफरेंस ऐसे। ठीक है, एक होता है आपका पावर फैक्टर, ये वैसे डिटेल में आगे हम इसको निकालेंगे, पढ़ेंगे पावर फैक्टर। ठीक है, तो बस यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखो, पावर फैक्टर को किससे दिखाया जाता है, कोस फाई से। किसे दिखाया जाता है, कोस फाई से। ठीक है, और कोस फाई आपको पता है, जैसे कोस थीटा को क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज लिखा जाता है। तो यहाँ पर बेस क्या है, आर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, जेड है, तो आर बाई जेड, यानी कि पावर फैक्टर आपका तीनों ही एल सी और आर ए की सर्किट में जुड़ रहे हो, तो आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आर बाई जेड होता है। ठीक है, अब ये जो आपका था इसकी टर्म में था, मान लिया इसको वोल्टेज की टर्म में लिखें, किसकी टर्म में लिखे, वोल्टेज की टर्म में इसको, तो बिल्कुल ईजी है, ई को बस वी से रिप्लेस कर देंगे, यानी VL का स्क्वायर माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, बस ये आपका वोल्टेज की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, और तो करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज की टर्म में अगर करंट को लिखेंगे तो क्या होता है आपका, ओम लॉ से V/R होता है, तो यहाँ V और R की जगह क्या आपका Z कहना पड़ेगा, अगर तीनों जुड़ रहे हैं तो ये आपका Z हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से करना। ये टॉपिक हमारा है इम्पीडेंस और इम्पीडेंस ट्रायंगल, और इम्पीडेंस ट्रायंगल हमने इसमें अच्छे से इसको पढ़ लेना इम्पीडेंस ट्रायंगल को। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल कब बनती है आपके, जब एक सर्किट में LCR तीनों ही जुड़ रहे हो, तभी आपका इम्पीडेंस पढ़ाया जाता है, और इम्पीडेंस ट्रायंगल को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू बच्चों, अच्छे से इसको कर लेना।